आतंकियों द्वारा पहलगाम में 26 पर्यटकों पर हमला करने के बाद भारत के 26 पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए हुए थे, उसके बाद 15 दिन बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में के आतंकी ठिकानों पर लगभग 8 से 9 जगह के करीब 24 मिसाइलें दागकर वहां पर हमला किया, जिसमें 90 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं इसी जवाब में जो पाकिस्तान है लगातार सीज बॉर्डर पर सीज फायर तोड़ता नजर आया है, और उसके साथ साथ देर रात्रि के समय भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सेना सेना है, जो दूसरी सेना है, उनके आपसी युद्ध चलता रहा और कई घटनाएं हुई। भारत ने जवाबी फायरिंग में जो उनके 400 से अधिक जो उन्होंने भारत पर मिसाइलें दागी थी, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। उसके साथ साथ कई लाहौर, रावलपिंडी हो के साथ साथ कई अन्य जो जगह है वहां पर हमला कर उनके उन पर हमला किया है। हमारे साथ इसी क्रम में मौजूद है, उससे उनसे पूछेंगे कि जो देर रात्रि के समय हमला हुआ है उसको आप कैसे ठहराओगे। सर, आपका नाम? राजीव शर्मा। राजीव जी, रात के समय पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला किया, उसके जवाबी फायरिंग में भी भारत ने हमला किया है। आपको किस नजरिए से माना जा रहा है, क्या ये युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हम भारतीयों को इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा देश इतना सशक्त है, इतना समृद्ध है कि हम ये छोटे मोटे जो देश हैं ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। ये तो एक शेर और चूहे का मुकाबला जैसा करना है। हमारा देश हमेशा विश्व विजयी है, विश्व विजयी था और विश्व विजयी रहेगा। क्या लग रहा है जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आखिरकार जो पाकिस्तान द्वारा कायराना जो हरकत की गई है, फिर उसके बाद में आतंकियों का गढ़ माना जाता है पाकिस्तान, उसका क्या कहोगे? बिल्कुल, हम भारतीयों का फर्ज है अपने भारतीयों की रक्षा करना। जब उन्होंने एक ये कायराना हमला किया था तो इसके खिलाफ एक युद्ध जरूरी था और ये थोड़ा सा और लंबा चलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के इस समय सारे जितने भी धार्मिक लोग हैं, धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, सबकी एक राय है कि ये पाकिस्तान एक कायर देश है और उस पर हमला जरूर होना चाहिए। इन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक कायर देश है, उस पर हमला जरूर होना चाहिए। हमारे साथ इसी क्रम में एक शख्स और मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि जो पाकिस्तान लगातार उसके पर सीज फायर तोड़ रहा है और लगातार भारत पर हमला कर रहा है, आतंक हालांकि भारत ने जो पाकिस्तान में आतंकवादी थे उन पर उनके ठिकानों पर हमला किया है, उसके बाद आखिरकार पाकिस्तान की सेना क्यों आ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इतिहास देख लो आप उठा करके, इसी तरह कायराना हमले करता आ रहा है और करता रहेगा। इसे मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए और ये मौका है, सटीक जवाब मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जो कुछ हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है और सभी को हमें विश्वास है कि पाकिस्तान को इससे करारा मुंहतोड़ जवाब कोई नहीं दे सकता। लगातार भारतीयों में एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है और लगातार कहते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब इसी क्रम में हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, हम उनसे पूछेंगे कि जो पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत भारत पर कर रहा है, क्या ये सही है? आपका नाम? नहीं जी, परवीन कुमार। परवीन जी, क्या लग रहा है जो पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत कर रहा है भारत पर? यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आतंकवाद का समूल नाश होना चाहिए। अब समय आ गया है कि देश ही नहीं, सभी देश मिलकर आतंकवाद का समूल नाश करें। और यह जो है आतंकवाद की मेन जमीन पाकिस्तान हमेशा से रही है, तो इसलिए पाकिस्तान पर जो है जो भी हो सकता हो, हम तो यही चाहते हैं कि आतंकवाद का समूल नाश हो। लगातार परवीन जी ने बताया कि आतंकवाद का समूल नाश हो। अब उसी क्रम में हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि क्या जो पाकिस्तान का जवाबी फायरिंग में पाकिस्तान जवाबी फायरिंग भारत ने लगातार उनके जो 400 से अधिक जो मिसाइलें थी उन्होंने भारत पर दागी थी, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है और कोई भी हमला जो वो पाकिस्तान कर रहा है उनको विफल करता नजर आ रहा है भारत। अब पूछेंगे इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद है, सर क्या लग रहा है, कैसा बॉर्डर पर इस टाइम फिलहाल तनाव की स्थिति है, कैसा लग रहा है? इस समय जो हालात हैं ये बहुत पहले होने चाहिए थे और पाकिस्तान बिल्कुल नापाक है, शर्मसार करने वाली घटनाएं करता है। इसका इतिहास का भूगोल ही बदल देना चाहिए। मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसा सटीक हमला करना चाहिए कि इसका भूगोल बदल जाए और ये दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाए। इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान है वह जो विश्व का नक्शा है उस पर से खत्म होना चाहिए। हमारे साथ इसी क्रम में एक शख्स और मौजूद है, उनसे पूछेंगे भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा आतंकी उसमें राहुल जनाब मारा गया था, उसके बाद जो वहां के सेना के प्रमुख है वे आकर उनके जो उनको दफना रहे थे उसमें खड़ा होकर
उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, इस पर आप क्या कहोगे? देखिए ये बहुत निंदा का विषय है कि आतंकवादियों को पूरा जिस तरह एक मिलिट्री वालों को जवानों को उन्हें मतलब कि पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाता है, वो काम ये एक आतंकवादी के साथ कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी ने ये दिखा दिया है कि पूरा पाकिस्तान ही आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ है और पूरे विश्व को पता लग गया है कि आतंकवाद जो पनपता है उसकी जो जन्मभूमि है वो पाकिस्तान से ही है। ये युद्ध चलता रहना चाहिए और पाकिस्तान का नाम निशान मिटना चाहिए। हमारे साथ इसी क्रम में 4 से 5 जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। पाकिस्तान पर इतने कड़े कड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि एक तरह कायराना हरकत है। पहले पहलगाम पर आतंकी हमला होना, उसके उसके साथ साथ जो फिर जब भारत ने 15 दिन के जवाबी फायरिंग की, तो उसमें लगातार जो सेना है, पाकिस्तानी सेना है, लगातार सारे सीज फायर तोड़ते हुए लगातार भारत पर हमला कर रही है और भारत भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हमारे शख्स मौजूद है, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। ये जो प्राइम न्यूज का खास कार्यक्रम है क्या बोलते हैं पब्लिक में आपका स्वागत करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं।